हेलो बच्चों, मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान जागरण कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। आज हम आपको क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 5.1 वर्ग और वर्गमूल के कुछ क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग करें। क्वेश्चन है आपका 1, ये आपका हो जाएगा वर्ग तथा वर्गमूल। वर्ग मूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग करें। निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग करें। पहला है आपका 42, तो 42 का हो जाएगा आपका वर्ग, तो हो जाएगा 42 और गुना 42। 42 और गुना कितना हो जाता है 42, तो हो जाएगा 1764। 1764। इसी का आपका दूसरा है 46। 46, तो क्या करेंगे 46 का वर्ग करेंगे, तो 46 गुना 46। 46 का मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 2116, यानी कि 2116। ऐसे ही टोटल क्वेश्चन का वर्ग हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, निम्नलिखित का वर्ग करें। फिर वापस है निम्नलिखित का वर्ग करें। वर्ग करें आपका पहल का क्या है 25, तो 25 का वर्ग करेंगे तो 25 का स्क्वायर, तो 25 गुना 25 बराबर हो जाता है आपका 625। 625। अब हो जाता है आपका दूसर का 55, तो हो जाएगा 55 का वर्ग, तो हो जाएगा 55 और गुना 55, तो 55 में 55 से हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 3025। 3025, यही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। अब आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 3। क्या आता है आपका क्वेश्चन 3? तो क्वेश्चन 3 है आपका कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। निम्न संख्याओं में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पहला इसमें दिया है 256। पहला क्या दिया है 256, तो यहाँ हम क्या करेंगे 256 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो 128 हो जाएगा। 2 से आपका 64 हो जाएगा, 2 से आपका 28 हो जाएगा, 2 से 32 हो जाएगा। 64 क्या था, 2 से 16 हो गया, 2 से 8 हो गया, 2 से 4 और 2 से हो जाएगा 2। 2 से हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ करेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 2 और गुना 2, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा डबल में से 2 को निकाल लेंगे। चारों में से तो 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। आपका कितना हो गया 16। क्या हो जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जोड़े में है, जोड़े में है। अतः 256 क्या होगा पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग होगा 256 क्या होगा, जब जोड़ा में होगा तो 256 आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब आता है आपका क्वेश्चन 3 का 2। 3 का आपका कितना है 2 हो जाएगा, तो 3 का 2 आपका 3 का 1 जैसा ही बनेगा। अब आपको क्वेश्चन 4 के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन आपका 4 होगा, तो क्वेश्चन 4 आपका हो जाता है कि निम्नलिखित संख्या में कौन कौन पूर्ण वर्ग हैं। निम्नलिखित संख्याओं में
कौन कौन पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, कौन कौन आपका क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन में 13, 16, 17, 48, 49, 64, 64, 72, 64, 72, 343, 373 और 758। 758 इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि पता चलेगी पूर्ण वर्ग होगा। दी हुई संख्याओं में, दी हुई संख्याओं में 16, 49, 64, 16, 49, 64 पूर्ण वर्ग हैं, पूर्ण वर्ग है, क्योंकि जिन संख्याओं के इकाई अंक पर, क्योंकि जिन संख्याओं के इकाई अंक पर 2, 3, 7 एवं 8 होते हैं, 2, 3, 7 एवं 8 होते हैं, 8 होते हैं, वे कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती है, वे कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सम संख्या के वर्ग है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 5। निम्नलिखित में से कौन सम संख्या के वर्ग है। निम्न में से कौन सम संख्या के वर्ग है, सम संख्या के वर्ग है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा 169, 196, 196, 256, 1296, 1296 और 6561। आपको हो जाएगा 6561। तो सम संख्या का वर्ग सम होता है, चूँकि सम संख्या का वर्ग सम होता है, सम होता है, इसलिए 196, 256 तथा 1296 सम संख्या के वर्ग हैं, सम संख्या के वर्ग हैं। अब वर्गमूल इसका हम वैसे ही निकाल लेंगे जैसे जोड़ा लगाकर, जैसे पहले क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का बनाए थे। अब आपका आता है क्वेश्चन 6। अब आपका हो जाता है क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 क्या है आपका कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। निम्न संख्याओं में कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपका हो जाता है 400, 4000, 4000, 330, 550, 550, एक ये इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इतना बड़ी संख्या
तो चूंकि जिस संख्या के अंत में शून्य की संख्या सम होती है, चूंकि जिस संख्या के अंत में शून्य की संख्या सम होती है, वह पूर्ण वर्ग हो सकती है, वह पूर्ण वर्ग हो सकती है। इसलिए दी हुई संख्या में 400 ही पूर्ण वर्ग है। यही आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है।